नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम पानी वाले एरिया में सहजन की खेती करके कमाएं अच्छी आय। जीरो एनर्जी कूल चेंबर में सब्जियां रहेंगी लंबे समय तक सुरक्षित। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। इसे कम लागत में बंजर और बेकार पड़ी भूमि में उगाकर किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसकी एक बार बुआई के बाद कई सालों तक उत्पादन मिलता है। इन सभी लाभों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एएम अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं सहजन के बारे में। मोरिंगा सहजन, इसको कहीं पे सूटी, कहीं पे ड्रमस्टिक, कहीं पे कुछ और नाम से लोग जानते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। इसका फली जो है उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल को भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नन्हे नन्हे जो कोमल पत्ते होते हैं उसको भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है, सब्जी है। इसके फूल, पत्ते, फल, छाल सभी चीज औषधीय के रूप में इस्तेमाल होता है। सहजन एक पुरानी फसल है जिसकी खेती किसान भूल ही गए थे, लेकिन अब औषधि क्षेत्र और लोगों के बीच इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण होते हैं। इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। कुपोषण और एनीमिया रोग में सहजन फायदेमंद होता है और यह एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी दवा है। अब इसके लिए है कि अगर कुछ किस्में अब ऐसी विकसित हो गई है, जैसे इसमें 12 प्रभेद भी उपलब्ध किए हैं। इसके अलावा ब्रोहित 1 है, कोयम्बटूर 2 है, PKM 1, PKM 2 है। इसके अलावा और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानीय किस्में हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। ये बीज मंगाएंगे तो छोटे छोटे हल्के बीज इसके आते हैं। तो इन बीजों को आप क्या करेंगे, पहले रात भर पानी में इसको डाल के भिगो देंगे। उसके बाद सुबह में इसके ऊपर जो छिलका होता है उसे हटा देंगे और अंदर जो इसका दाना होता है, गुठली होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसकी आप बुआई करेंगे। या तो आप नर्सरी में इसकी बुआई करें या सीधी बुआई कर सकते हैं। देखिए, लगाने का आमतौर पर जाड़े को छोड़ के किसी भी मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप बरसात के मौसम में इसकी बुआई करते हैं, सिंचाई का साधन नहीं है तो ऐसे जमीन पे करें जो बलुआही दोमट किस्म का हो और जल निकासी के साधन हो। अगर जल जमा होगा तो जो नए पौधे लगाएंगे या इसकी कटिंग लगाएंगे, टहनियों को आप लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। जल धारण नहीं सहता है, जल जमाव को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप बड़े पैमाने पे खेती के तौर पे लगाना चाहते हैं तो दूरी क्या होनी चाहिए, कतार से कतार 3 मीटर दूरी होनी चाहिए, पौधे से पौधे 3 मीटर दूरी होनी चाहिए। आप 60 से 90 सेंटीमीटर की तक की, 60 से 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की
डालेंगे, लंबाई चौड़ाई और गहराई का पीट बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें समुचित मात्रा में कंपोस्ट डालेंगे, राख डालेंगे। अगर आपके पास करंज की खली है तो आधे केजी प्रति गड्ढा के हिसाब से करंज की खली भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये बताते चले कि प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। यानी प्रति गड्ढा 50-50 ग्राम अगर हम डाल देते हैं डीएपी और 50 ग्राम पोटास तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। अब अगर तेज हवाएं चल रही हो इसका अंदेशा है तो आप लकड़ी का सहारा देके इसको जो एच शेप देते हैं, 2 लकड़ी दोनों साइड बांध दे, बीच में एक और लकड़ी बांधे और इसको सहारा देके आप इसको खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरन और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। अगर आप गर्मी में आप इसमें मूंग ले सकते हैं, कुछ सब्जियां ले सकते हैं तो आप उस सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे टमाटर की खेती कर सकते हैं गर्मी में महीने में, भिंडी की खेती कर सकते हैं। लत्तर वाली सब्जी की खेती करेंगे, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आपके जो है इसके उसमें लत्तर चढ़ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो परहेज करेंगे आप लत्तर वाली सब्जी की खेती करने में शुरुआती दिनों में। तो इस तरह से आप अंतर फसल लेके इसे दुगुनी आमदनी कर सकते हैं। और हम ये बताते चले अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक फूल आया है तो 50% फूल को आप हटा के फूल को बेच सकते हैं और 50% को छोड़ देंगे, उससे भी आपको सफिशिएंट आपको सहजन का फलियां मिलेगा। उन फलियों को आप बेच के अच्छी लाभ आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो एक बहुत ही लाभकारी सब्जी है। बाजार में इसका बहुत अधिक मूल्य होता है। अगर इसका आगात फसल आप ले पाते हैं, ऑफ सीजन लेते हैं तो इसमें आप 80 रुपये 100 रुपये प्रति केजी के दर से इसकी फलियों को आप बेच पाते हैं।